ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में। और ये स्पेशल एपिसोड हम सब के लिए है और आप सब के लिए ख़ास है क्योंकि आज मदर्स डे है। और मदर्स डे हम सब के लिए ख़ास है क्योंकि माँ ना होती तो हम भी नहीं होते, है ना। और ऐसा कहा जाता है अगर भगवान का कोई दूसरा रूप है या साक्षात हमें अगर दर्शन होता है तो वो माँ के ज़रिए ही होता है। माँ ही हमारा जो है ईश्वर का दूसरा रूप है जो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, जो हमारी पालनहार है, हमारी गुरु है, हमारी सब कुछ है। एक जगह एक अगर सिचुएशन में देखा जाए हम लोग तो माँ हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसा मदर्स डे आज हमारे साथ हम लोग जुड़े हुए हैं मदर्स डे पर। तो ममतामय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और आज हम लोग जो एक इवेंट कर रहे हैं इसमें सिंगिंग मदर्स डे पर आपको छोटा सा एक मुकड़ा आपको सुनाना है जब आपको बोला जाए। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही सुंदर ये जो हमारे बीच में स्क्रीन है जिस पे हमने ये एक मीडिया प्लेयर आपके लिए है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको क्यों ओपन करके रखा है पहले से ही, है ना। तो ये ख़ास आपके लिए ओपन करके रखा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके पीछे जो रीज़न है वो एक केबीसी टाइप का प्रेजेंटेशन आपके बीच में रहेगा। और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट नंद कुमार जी हैं जो बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं का ये आइडिया था कि हम लोग कुछ लोगों को एंगेज करने के लिए कुछ ऐसे क्यूज़ इंडियन माइथोलॉजी पे, इंडियन कल्चर जो हेरिटेज है, भारत की जो खूबसूरती है, विरासत है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले, या महाभारत रामायण जो हम लोग रेगुलर देखते हैं एपिसोड को, ये हमारे लिए एक नई चीज़ भी है और एक हमारे गो थ्रू है, मतलब हमें फैमिलियर है हम इन चीज़ों से। और कभी कभी हम लोग हमारे प्रोफेशन के साथ जुड़ गए हैं तो शायद वो चीज़ें भूल भी गए हैं। तो एक बार रिमाइंडर भी हो जाएगा इंडियन हेरिटेज के बारे में और आपको मज़ा भी आएगा। और साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे कि आप सभी संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपकी ऐसा नहीं है कि आपको सबको मौका मिलेगा। यहाँ आप लक की बात है क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक सवाल उसका जवाब जिनको आता है वो हैंड रेस करेंगे। फिर उसमें से फर्स्ट थ्री को हम लोग जो है जवाब उनका ले लेंगे, उसके बाद सही जवाब आपको बताएंगे और एक मौका आपको देंगे जो भी पहला जिन्होंने हैंड रेस किया है उनको आंसर देने का। अगर वो नहीं देते हैं तो सेकंड हैंड रेस वाले को मिलेगा, सेकंड वाला नहीं तो थर्ड वाले को। लेकिन उसके बाद हम लोग आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद नंद कुमार जी आपको उसका ब्रीफ करेंगे और जवाब देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेगी और मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल आनंद से इन चीज़ों को एंजॉय करें। हमारे साथ 16 पार्टिसिपेंट अभी हैं। तो इंट्रो भी हम लोग चाहेंगे कि लास्ट में हमारे पास टाइम बचे तो हम लोग इंट्रो में आप सभी को थोड़ा सा अपना परिचय, अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, संगीत के साथ आप कितने समय से जुड़े, ये तीन चीज़ें बताना है। नाम बताना है, कौन सी जगह से आप जुड़े हैं, और संगीत के साथ आप कितने प्रोफेशन वगैरह हम लोग फिर टाइप भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। सुमेश जी ने इसके बारे में आपको बताया ही है कि आप इसके बारे में अपने बारे में जो है ग्रुप में लिख दीजिए, विस्तार से लिखिए, पूरा स्टोरी लिखिए, पढ़ने में अच्छा लगेगा हमें कि हमारे साथ इस ग्रुप में ये बंदा है करके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीन चीज़ें बताइए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। कम टाइम है हमारे पास तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये चीज़ें हो। तो शुरू करते हैं। आप सभी को ले चलता हूँ मैं, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, यस यहाँ पर है। और सीधे पहले क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सर। रमेश भाई, यस यस। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। ग्रेट ग्रेट मदर्स डे। वैसे बहुत प्यारा बताया है रमेश जी ने कि हम बिना माताओं के हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से सब माताओं को मेरा प्यारा प्रणाम। उन सबका आशीर्वाद रहे हम सबके सर पर। और क्योंकि माताएं होती ऐसी हैं, करुणा करुणा का नाम ही माता है, दया का नाम ही माता है, प्यार का सिर्फ एक ही माध्यम और वो ही है माता। आज आप सबको मैं आपको हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। टुडे भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन करूंगा ताकि जिनको हिंदी इतनी अच्छी तरह से ना आता हो, मेरे को भी इतना, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडियन माइथोलॉजी।
इंडियन मैथोलॉजी का मतलब यह है कि दैट हमारी हिंदुस्तान की बहुत अद्भुत परंपरा है और बहुत पौराणिक कथाएं बहुत हैं। इनके बारे में हम कुछ सीखेंगे, कुछ शेयर करेंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। और इंडियन मैथोलॉजी सो रिच दैट कि जितने भी रिसर्च करेंगे उतना ही कम पड़ता है। तो आज हम इंडियन मैथोलॉजी के बारे में, एंड वी विल बेसिकली इट्स अ वे ऑफ exchanging knowledge and educating the people about our rich culture and history. Okay? मेरा नाम है नंद कुमार। मैं तो आपका दोस्त तो हूँ ही और होस्ट भी हूँ, क्योंकि होस्ट मेरे हैं रमेश, बट इस समय मैं होस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबसे मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा। याद रहे, मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है रमेश जी प्ले करेंगे, क्वेश्चन भी आएगा और उसके साथ आंसर्स भी आएंगे। चार आंसर्स आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको ऑप्शंस एक चूज करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब मैं बोलूँ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप अपने जो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करेंगे और फिर रमेश जी मेरे को बताएंगे कौन कौन है और उनसे मैं एक के बाद एक पहले 3 लोगों को हम चांस देंगे। और रमेश जी ने बहुत प्यारा एक चीज बोला है कि दैट जो भी जीतेगा उसको गाना पड़ेगा, और सिर्फ एक मुखड़ा गाइए, बहुत प्यारा सा। आप सब मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत प्यारा प्यारा गाते हैं, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ इस आपके ग्रुप में कि गाते हैं। इंडियन मैथोलॉजी मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं इंडियन मैथोलॉजी कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं रमेश भाई, इंडियन मैथोलॉजी के बारे में क्विज। सब लोग रेडी हैं? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 1, रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण ने एक राक्षस को भेजा था उनको रोकने के लिए। उस राक्षस का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं अतिकेय राक्षस, ताड़का राक्षस, कलनेमी राक्षस या सुबाहु राक्षस। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसने हैंड रेज किया? वो कंसल्टेंट कौन है? कंसल्टेंट किसी ने हैंड रेज किया है। ओके, लेट्स सी किसका नंबर फर्स्ट है। रमेश जी बताइए तो उनसे उनको पूछते हैं क्या नाम है, क्या आंसर है। यस, हैंड रेज तो एक हुआ था भाई। हाँ, कंसल्टेंट करके किसी का हैंड रेज हुआ था, पता नहीं। हाँ, कंसल्टेंट आईसी। यस, सुमेश देवनायक जोशी जी हैं। देवनायक जोशी जी हैं सर ये। अच्छा, देवनायक जोशी जी, आप माइक ऑन करके आंसर बताइए। यस, स्वागत है आपका। कालनेमी। Kalnemi. Okay. Yeah. All right. Anybody else wants to give an answer? कोई और कुछ बताना चाहते हैं? कोई और आंसर करना चाहते हैं? Okay. I don't think anybody else wants to answer. आंसर किसने किया था? सॉरी, क्या नाम है? मैं फिर से जरा बताएंगे। देव जोशी। देव जोशी जी। कहाँ से हैं आप देव जोशी जी? जयपुर अलवर से, राजस्थान। जयपुर अलवर से। और आपका पुरानी कथाएं शायद पढ़ते होंगे, मेरे को लग रहा है, बिकॉज कलनेमी राक्षस इज द राइट आंसर। क्या बात। एंड कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट कलनेमी राक्षस भाई साहब? ये मायावी थे। इन्होंने रास्ते में हनुमान जी को विश्राम की व्यवस्था कर दी थी। फिर आकाशवाणी हुई, हे हनुमान तुम गलत फहमी में फंस रहे हो, ये दुष्ट राक्षस कालनेमी है, इसको पहुंचाओ हम लोग, ताकि ये लंका से आने वालों की व्यवस्था कर सके। इनका रामायण में इनका किसी के साथ रिश्ता भी था? कालनेमी तो ये तो इतना तो अंदाजा नहीं है मुझे। कालनेमी was a son of मारीच। मारीच का बच्चा was a son of मारीच। मैं थोड़ा आपको और विस्तार से बता दूं। अतिकेय जो कि पहला ऑप्शन था, वो उनके पास एक शील्ड था, ब्रह्मा का शील्ड था, और वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही मार सकती थी उनको। अगर आपको ताड़का जो थी, तो आप हम लोग सब जानते हैं, जिनको कि राम और लक्ष्मण ने मारा था जब विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे। और ताड़का एक्चुअल में मदर ऑफ मारीच है। और सुबाहु जो है वो है ताड़का के बेटे, पुत्र सुबाहु जो है। बट वेरी वेल डन। सो अब आपको एक मुखड़ा गाना पड़ेगा आपको। कोई भी गाना, अपने इच्छा का गाना आप, और जिस भी आवाज में गाना चाहे। म्यूजिक जरूरत नहीं है, आप वैसे ही गाइए। हाँ, वोकल ही गाइए। देखा नहीं कभी उसको तो क्या, पर
उसकी जरूरत भी क्या है। ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ओ माँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। उसको नहीं देखा कभी। हाँ, बहुत प्यारा गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल, इसका पिक्चराइजेशन भी इतना प्यारा है। ऑलराइट, लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 2 रमेश भाई। यस 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 यस, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और आशा करूंगा आपको थोड़ा सा फैमिलियर होने का मौका मिल रहा है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आमतौर पर भगवान विष्णु का 8वां अवतार कौन सा माना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं कृष्ण, बुद्ध, परशुराम या वामन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट्स सी एनीबॉडी वांट्स टू आंसर। सुमेश, सॉरी, हु इज रेजिंग आंसर? या मेरा नाम ललित है, ललित त्रिपाठी। ललित जी, कहाँ से हैं आप? सर जयपुर से ही हूँ। अरे क्या बात है, क्या जयपुर में बड़ा मतलब एकदम दबदबा लग रहा है, बिकॉज आपका आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण इज द राइट आंसर बाय द वे। हाँ, आमतौर पर माना जाता है, बट मैं ये भी बता दूं, बुद्ध जो थे वो 9वें अवतार थे। परशुराम जो कि अभी भी माना जाता है, महेंद्रगिरी में कहीं पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अभी भी यज्ञ कर रहे हैं और पेनेंस कर रहे हैं। 6ठा अवतार है। और वामन जो है उनके बारे में बहुत बड़ा हिस्ट्री है, महाबली के बारे में। एकदम छोटे से थे और उन्होंने कैसे महाबली को अपने वश में किया, और इसी वजह से महाबली को विष्णु ने उनको एक वरदान दिया कि जब हर वर्ष ओणम के टाइम आप फिर से धरती पे आएंगे। और वामन थे 5वें अवतार, बिल्कुल सही। तो आप जरा, आपको थोड़ा गाना पड़ेगा इसी क्योंकि आपने आंसर दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि सर 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़, हाँ मिल सकते हैं। देखिए, वो रमेश जी अगर दया करेंगे तो 10 करोड़ क्या, आपको 50 करोड़ भी मिल सकते हैं। देखो सर, आप लोगों से बात हो रही है, वो भी करोड़ों से कम नहीं है। क्या बात, आपने करोड़ों की नहीं बात की, आपने $1 बिलियन आंसर दिया है एक्चुअल में। बिकॉज ये जो रिश्ता होता है ना, ये जो परिवार का रिश्ता होता है, ये बहुत अद्भुत होता है। और अगर आप हमको बोल रहे हैं आपसे जो मिले हैं, तो मतलब आप हमारे परिवार हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतना अच्छा बोला। पर इसी बात पे दो लाइन हो जाए आपकी तरफ से भाई को। तेरा दीवाना हूँ, इनकार नहीं, कैसे कह दूं के मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। मुझको आवारा समझते हैं तेरे गांव के लोग, तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूँ। हर ज़बां पर है मेरा अफसाना, तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा। थैंक यू सर। क्या बात, किसको दिल खो बैठे, ये भी बता दीजिए किसको दिल खो बैठे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग यू आर मैरिड, सो ऑब्वियसली आपने बीवी को नहीं सर, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अरे वाह, क्या बात है। सॉरी, मैं आपको शादीशुदा समझ बैठा। नहीं, बात चल रही है। अच्छी बात। आप कितने उम्र के हैं? आपकी उम्र कितनी है? 28। हाँ, अभी ठीक, अभी यार टाइम है यार, आराम से करना शादी भाई। मेरा एडवाइस ले लो, अभी आराम से करो शादी। अनुभवी व्यक्ति का एडवाइस। जयपुर में हो, जरा पिंक सिटी में बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत प्यारा। तीसरा प्रश्न पूछा जाए। तीसरा प्रश्न की तरफ तो चलिए सभी ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जिस शिकारी के तीर से हुआ था, उसका नाम क्या था?
इज इट जरा, इज इट बारबारिका, इज इट जरासंधा या घटोत्कच? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, लेट्स सी anybody has answered. Nirupama Sahu I think has raised her hand first. I can see her hand going up first. उनको जरा अनम्यूट करके उनसे पूछें कि क्या आंसर है. निरुपमा साहा जी. और भी हैंड रेस कर सकते हैं आप. हाँ. निरुपमा जी को जरा कहाँ है? नीता नायक ने भी हैंड रेस किया है. हाँ भैया, मैं निरुपमा साहू. हाँ, बोलिए. निरुपमा आंसर बताइए. ओए, मैं सोच रही हूँ ये. नहीं, सोच नहीं सकते आपको, बिकॉज़ फिर बाकी लोगों का आंसर कोई एक बोल देना है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट को ले लीजिए. नहीं, बता रहे हैं. आप बताइए, फटाफट बताइए. फटाफट. ओके, 1 2 जरासंध. जरासंध. ओके, ऑलराइट. कोई और है जो कि आंसर करना चाहते हैं? नीता जी बताइए, आपने हैंड रेस किया था. अंकिता जी भी शायद हैंड रेस कर रही हैं. जी, अंकिता जी बोलिए. I'm Anita. Anita ji. Okay. Yes. Anita ji, how are you? Yeah, good, very good. Jara. Answer is Jara. All right. Okay. Do we have to go to anybody else? Because the answer is indeed Jara, not Jarasandh. Jarasandh was the man who attacked Mathura. उसने तो मथुरा के ऊपर 17 बार हमला किया था और हर बार हार गया था, of course. ओके, जरा was the one. वहाँ पे एक जगह है गुजरात में, वेरावल करके, और वहाँ पे एक मंदिर है, बालका तीर्थ वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है. पीपल के पेड़ मैं गई हूँ वहाँ पर. मैं भी गया हूँ. ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस, स्मॉल टेंपल, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती मंदिर में. और मैं ये भी बता दूं, बारबारिका तो ग्रैंडसन ऑफ भीम थे, और जरासंध को तो मैंने बता दिया, घटोत्कच भी सन ऑफ भीम. ठीक है, आपको मैं एक सर, अभी आप सर अनुमति दे तो इसके बारे में मैं 2 लाइन बताना चाह रहा था. एक मिनट मैं पहले बोल दूं, फिर आपको अनुमति क्या, मैं आपको परमिशन दे दूंगा. एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ये जब कृष्ण का मृत्यु हो गई थी, वो एक युग में था, वो युग कौन सा था? किसी को पता है आंसर? हाँ, वो त्रेता युग था. नहीं, द्वापर युग. सॉरी, कलयुग उस दिन से शुरू हुआ है. दिन से कलयुग शुरू हुआ है. Absolutely right. Well played. All right. हाँ, आप कुछ बोलना चाहते थे भाई साहब? आप अनम्यूट कर लीजिए. मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली क्या होता है, हम हमेशा कहते हैं भैया, कर्म व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं. आप कोई भी राजा हो, रंग को, किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन जो आपके कर्म है ना, वो वापस लौट के आते हैं. तो जब भगवान राम आए थे और उन्होंने छिपके बाली को मारा था, ये उनका कर्म था. और जब युग बदला, जब वो भगवान कृष्ण बन के आए थे, तो बाली था ना, वो शिकारी जरा बना था, और उसी प्रकार तीर से भगवान कृष्ण की लीला खत्म की थी. उनको यहाँ से जो समय था उनका पूरा कराया था. तो आई ऑलवेज से कि कर्म होते हैं जो व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं है, और कर्म भोगने ही पड़ते हैं. अच्छे हो बुरे हो, फल जरूर मिलता है. बिल्कुल सही. इसीलिए मेरा मानना ये है, ये मेरा अपना पर्सनल है, कि कर्म योगी बनो. धर्म योगी तो बनते ही रहो, जितना जो मर्जी धर्म, बट कर्म योगी बनो, अच्छे कर्म करो, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचो. एनीवे, थैंक यू सो मच. आपने बहुत प्यारा, अच्छी तरह से बताया. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 सर. 10 क्वेश्चन है, याद रहे. तो हमारे पास 6 क्वेश्चन और हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन और हैं. रमेश भाई, गाना नहीं गवाया किसी को? हाँ, अनिता डे से खाना गवा सकते हैं. बिल्कुल. अनिता, यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. तो एक मुक्का सुना दीजिए, ज्यादा नहीं, बिकॉज़ वी आर इन पॉजिटिव ऑफ टाइम. ओके, मैं अनीता रक्षित हूँ, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ. और क्या सुनाऊं आज? माँ के ऊपर गाना सुनाना है? बिल्कुल सुना दीजिए, माँ के ऊपर, क्यों नहीं. अच्छा, क्योंकि मदर्स डे है. हाँ, तो बिल्कुल, तो प्रासंगिक लगेगा जो मदर्स डे पे सुनाते. माँ मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में,
मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख भरे जंगल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ब्यूटीफुल। धन्यवाद। माँ के बारे में जितना भी बोलो, यू नो, इट्स लिमिटलेस। कम ही है। थैंक यू। कम is not even a word for them, no, it's limitless। जितना भी बोलते जाओ माँ वेरी का। ट्रू। चलिए, Very nice। क्वेश्चन All right, नंबर let's get to 4। question number 4। Yes। चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न आपके सामने। According to Mahabharata, which Pandava spent the Agyavasa period as Vallava? Agyavasa. Was it Bhima? Was it Nakula? Was it Arjuna? Was it Sahadeva? And your time starts now. Okay, let's get. Okay, again consultant. Somebody has raised. Can you? आप बताइए किससे आंसर पूछने? रमेश भाई, किससे आंसर पूछने? जी जी जी, पहले जिन्होंने हाथ रेस किया उनको ही बोलो। तो उत्पला जी से पूछें? हाँ जी। हाँ, उत्पला जी बताइए आंसर। आंसर नकुला है। नकुला है। ओके। ओके, निवेदिता। Anybody else wants to answer? निवेदिता यस जी। सर, यस सर। निवेदिता, एक मिनट। निवेदिता से पूछिए। निवेदिता बताइए आप। हाँ बताइए। ऑप्शन 1 है भीमा। ऑप्शन बी भीमा। ए। 1 ए। ओके ओके, नेक्स्ट। राइट निवेदिता, इट इज नेक्स्ट नॉट श्री राम भी है। नहीं, अभी हो गया आंसर। भीमा राइट ठीक आंसर है। आ गया। आ गया। तो वेरी राइट। नकुला उसने बोला, उनका नाम था क्या पास में ग्रंथिका, और अर्जुना का नाम था बृहन्नला, एंड सहदेव का नाम था तांत्रिपाल, और युधिष्ठिर का नाम था कंक, और द्रौपदी जी का नाम था सैराद्री। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने आंसर दिया उनको निवेदिता जी आप गाइए गाना तो छोटा पड़ेगा। सा। जी, ठीक है एक मुकड़ा गाइए। जी। खुशियाँ और गम रहती है, फिर भी चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। अपने कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तृष्णगी लगती है ये तो। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। बहुत प्यारा, very nice voice, Nivedita. You got a great voice, I must say. And how old are you? I mean, I don't need to ask you. I know you're a young girl. Please keep developing this. अपना रियाज करते रहिए, सुबह उठ के रियाज कीजिए। मैं आपको बहुत सारे लेसन्स दे सकता हूँ, but anyway, let's get to question number 5. थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। मान्यता अनुसार इनमें से किस शहर का नाम लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काटने के कारण पड़ा? और आपके ऑप्शन है शुभरनापुर, नैनीताल, शोरापुर या नासिक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Some Tripathi raised, Lalit Tripathi has raised his hand. Can we go to? सर आई थिंक नासिक। Sir, please don't unmute yourself unless and until
we ask you to please, if you can respect अनुषा that. जी ने भी याद किया है, निवेदिता जी और श्री राम जी ने भी याद भेजा है, हैंड रेज किया है इन लोगों ने। अंजू चौहान जी आप बताइए आंसर। सर नासिक। और श्री राम जी आप बताइए आंसर। सुबर्णपुर, मुझे लगता है सुबर्णपुर। ए Okay. आप बोल रहे हैं। Okay. और 2 आंसर और आया है डी। कोई है? चलिए देखते हैं। Yes, let's see the right answer. यस, बता दीजिए। It is Nashik. It is not Subarnapur. सुबर्णापुर एक्चुअल में ओडिशा में एक जगह है। मैंने ढूंढ के निकाला ये नाम ताकि नैनीताल में तो ऑफ कोर्स नैनीताल पड़ा है, आपको पता है ना क्यों, बिकॉज सती के आंख वहाँ पड़े थे और नैना देवी का टेम्पल भी वहाँ है। शोरापुर एक जगह है कर्नाटक में, वो भी नाम मैंने निकाला ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करूं। मैं ये भी बता दूं, नासिक का नाम जब मुगल राज होता था उसका नाम था गुलशनापा, उससे पहले उसका नाम था पंचवटी। पंचवटी वाज द नेम। अंजू जी आपको थोड़ा गाना पड़ेगा तो थोड़ा, और हमारे लिए मुखड़ा सुना दीजिए। 1 second, पंचवटी is still there. ये जो मंदिर है ना, पंचवटी, हाँ, ये जो सूर्यनाथ का मंदिर जो है वो पंचवटी में ही है, नासिक के पास है वो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। पंचवटी still there. यस। आइए अंजू जी। और एक जन ने भी दिया था आंसर, राइट आंसर। थोड़ा सा एक टुकड़ा गा दीजिए, अच्छा लगेगा दोनों। ठीक है अंजू जी गाइए। तेरी छाया को मेरी नींदें तरसती है, तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें तरसती है। परेशान हो रही हूँ मैं, अकेली रो रही हूँ मैं तेरी हूँ बुलाने को, गली तेरे लगाने को। तो इतनी दूर क्यों है माँ, बताना कि क्यों है माँ, मैं तेरी हूँ बुलाने को, गली तेरे लगाने को। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ बहुत बढ़िया, प्यारी माँ। थैंक यू अंजू चौहान जी। बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंजू जी आप कहाँ से हैं वैसे? आई थिंक सर दिल्ली से। दिल्ली से, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू सो मच। लेट्स गेट, सॉरी मैं दिल्ली से हूँ। जी, थैंक यू अंजू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके छठे सवाल पे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से किसका जन्म ब्रह्मा के चौवाएं यानी यौन लेने से हुआ था? और आपके आंसर्स हैं जाम्बवन, भृगु, वशिष्ठ या स्वयंभू मनु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी हु रेज़्ड द हैंड फर्स्ट। रमेश जी आप बताएंगे हु हैज रेज़्ड द हैंड फर्स्ट? अभी रेस नहीं हुआ है। दो लोग का हैंड रेज्ड है, मेरे को दिख रहा है। रेज्ड हैंड अंजू चौहान एंड श्री राम जी। हाँ, 2 जन का हैंड रेज हुआ है। तो किसी से एक से पूछ लेते हैं। उत्पला देवी भी है, 3 हैंड्स ऊपर हो गए हैं जी। ठीक है, आप किसको देना चाहेंगे चांस? चलिए उत्पला जी को जो है, उत्पला जी आवाज कट रही है। हाँ, उत्पला देवी जी आप बताइए, क्योंकि आपने अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, और श्री राम जी भी जवाब दे सकते हैं, आपने भी नहीं दिया है। यस, इट्स जाम्बवंत। ऑलराइट, लेट्स आस्क द नेक्स्ट पर्सन। श्री राम जी आप बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए जवाब। जाम्बवन। दोनों का आंसर जो है, हाँ जाम्बवन है। सही आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, देखते हैं। Both of you have answered it right. रमेश जी आप किसी को भी चुन सकते हैं जो कि बता सकते हैं। ओह, ये अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए हमें पढ़ लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैकुंठ के कितने द्वार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 5। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इनका भी हैंड, किसका हैंड रेज हुआ है, इकट्ठे करवा लेंगे किसी यहाँ से। पर अंजू चौहान है, सुमेश सिंह जी जो है वो भी हाथ ऊपर करते हैं, श्री राम जी और अनीता रक्षित और निवेदिता। तो इसमें से ठीक है। सुमेश जी को देते हैं क्योंकि उनका अभी तक जवाब नहीं हुआ है, बाकी लोगों ने जवाब दिया। सुमेश जी बताइए आंसर। यस सर आंसर इज 7. 7 सात, ओके। सात स्वर, सात और दिव्य रोशनी, डिवाइन रोशनी जी भी, उन्होंने भी हाथ रेस किया है, तो वो भी बताइए। हेलो रोशनी My जी। answer is 7, sir. 7. 7 ओके। कोई मेरे को बता सकता है कि ओके 7 इज द राइट आंसर। जरा आगे देख बढ़ाएंगे लेते तो हैं, है ना? कोई मेरे को बता सकता है इनमें से 3 द्वार के नाम भी कोई बता सकता है? कोई भी? मैं तो आपके साथ हूँ, बातों के नाम बता दूंगा, बट कोई भी मेरे को 3 द्वार के नाम बता सकता है? हैंड रेस करिए। ऑलरेडी हैंड रेस अंजू चौहान, श्री राम जी, निवेदिता जी, रोशनी जी। मैंने भी किया है हैंड रेस। ओके, अंकित, मेरे को 3 द्वार के अनीता नाम जी। बताइए। अनीता जी, अनीता जी। ये 7 द्वार ना कहते हैं, 7 हमारे जो चक्र होते हैं उनके चक्र। नाम पे दिया गया है। जैसे एक बोला जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि 7 चक्रों को ही 7 द्वार माना गया है। तो एक मणिपुर कह सकते हैं, एक अनाहत कह सकते हैं, स्वादिष्टान, अनाहत। एक स्वादिष्टान कह सकते हैं। इन 7 को मतलब ये लिंक किया गया है, वो इन द्वारों के नाम। मैं आपको नाम बता देता हूँ। हाँ, एज पर द नॉलेज दैट आई हैव, एक का नाम है मूलध्वर, फिर है मूलध्वर। स्वादिष्ठान, मणिपुर, हाँ। जैसे आपने बोला मणिपुरा बोलते हैं उसको, अनहाता, हाँ, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, आज्ञा एंड सहस्रा। सहस्त्र। ये 7 द्वार हैं। जैसे मैंने बोला, ये दिस इज अ सेशन नॉट ओनली टू क्विज, आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक माध्यम है, नॉलेज शेयरिंग का। हम लोग आपस में थोड़ा नॉलेज शेयर करके थोड़ा सीखें आपसे। आप जैसे किसी ने हमको आगे बताया था उसके बारे में कि जरा के बारे में, तो उसी तरीके से हम भी लोग थोड़ा सीखते हैं। थैंक यू सो मच। किसी से गवाना है? 2 जन किसी से का गाना सुनेंगे। श्री राम जी, आप एक छोटा सा मुखड़ा सुना दीजिए। एंड हाँ जी। सुमेश जी भी, आप भी रेडी रहे, आप भी गुनगुनाइए क्योंकि आपने भी नहीं गुनगुनाया। हाँ जी, मैं माँ के ऊपर गाना गा रहा हूँ। यस यस, एक मुखड़ा सुनाइए बस। हाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। माँ तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ 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 तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ तू भगवान का दूसरा रूप है, तेरी सूरत में परमात्मा। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुमेश जी, बहुत बढ़िया। सुमेश जी, आप भी गुनगुनाइए 2 लाइन। सर मेरी तरफ से जो वाइफ है वो गाना गाएंगे प्लीज। चल ओके, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। नाम बताइए आपका। मैं मोहिनी, जयपुर से, सुमेश जी की वाइफ। मोहिनी जी, स्वागत है आपका जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी गुनगुनाइए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धन्यवाद। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा रोशनी जी, आप भी गुनगुनाई, शायद आपने भी सही जवाब दिया था ना, फिर वापस शायद नंबर। हाँ जी जरूर। Yes. रमेश जी नमस्कार, सभी का नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर रोशनी, मैं मणिपुर से हूँ। जी जी मैं आप लोगों के सामने ये गाना गा रही हूँ, और स्पेशली डिवाइन मदर, आज के दिन मदर्स डे के स्पेशल डे में हमारी सबकी माँ है डिवाइन मदर। उसको मैं अपने दिल से बहुत प्यार करती हूँ, और इसके एक गाना गा रही हूँ। जे अम्बे गौरी मैया, जे श्यामा गौरी, तुम कानिस दिन द्यावत, तुम कानिश दिन द्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जे अम्बे गौरी। थैंक यू। बस, अरे इतना प्यारा गा रहे थे, मेरे को लग रहा था आपको सुनता ही जाऊं। अरे हमको नहीं पता था कि आप मणिपुर से हैं क्या? जी जी। ये मैं मणिपुर से हूँ। आप इस समय भी मणिपुर हैं, मणिपुर में ही बैठे हैं? यस, मणिपुर में ही बैठी हूँ। ब्यूटीफुल, मणिपुर वंडरफुल। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मणिपुरी लड़की से, मणिपुर मैडम से बात करूंगा, मणिपुर में जो बैठी हैं। मणिपुर से ही मैं बात कर रही हूँ। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग पहली बार किसी मणिपुरी से सुना है गाना, और बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ बिल्कुल। हाँ, 8वां प्रश्न अभी आपके साथ। Name the Gupta king who is depicted on gold coins with a veena in his hand. Is it Chandragupta? Is it Samudragupta? Is it Vishnugupta? Or is it Kumaragupta? And your time starts now. Okay, let's get it. किसी का भी hand raise नहीं है. Okay, I'm going to count. All right? किसी का भी hand raise अभी नहीं हुआ. थोड़ा सा नया सवाल हो गया ये। लेकिन चलिए देखते हैं। एक हैंड रेज हुआ है, उत्पला देवी का हैंड रेज हो गया है। उत्पला जी बताइए। उत्पला जी कहाँ हैं? उनको अनम्यूट करना। उत्पला जी है, और दूसरे हमारे अनीता, रक्षित, निवेदिता जी, तीनों जन ने हाथ ऊपर किया है। चलिए उत्पला देवी आप बताइए पहला। उत्पला जी। सुधा दवे ने भी याद भेजा है, वो उन्होंने भी हैंड रेस किया है। सुधा जी आप बताइए, क्योंकि आपने शायद अभी तक जवाब नहीं दिया है। मेरी आवाज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता। ओके, समुद्रगुप्ता, यस। उत्पला देवी आप भी बताइए, आप आवाज सुन पा रहे कि नहीं पता नहीं। यस, अनीता जी आप बताइए। कुमार। यस, मेरा भी आंसर समुद्रगुप्ता है। निवेदिता जी आप बताइए। हाँ जी, राइट आंसर है समुद्रगुप्ता। अच्छा। ओके, देखते हैं हम क्या करेक्ट आंसर क्या है। सही जवाब क्या है ना? चंद्रगुप्ता। नो, इट इज एक्चुअली नो, सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिखा है। The answer is actually Samudragupta. इसमें गलत हाईलाइट हुआ है। You're all right. Sorry, it's ये जो है ना, ये मिस्टेक इलेक्ट्रॉनिक मिस्टेक है, ये किसी और का मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिकली गलत हो गया। Samudragupta, yes, is right, because Chandragupta was the founder of the Mauryan Empire, and Samudragupta also called the Napoleon of India. He never lost a battle. बहुत लड़ाई, करीब माना जाता है कि 100 लड़ाइयां लड़ी हैं, और एक भी लड़ाई वो हारे नहीं। Vishnugupta was the last king of the Mauryan Empire, and Kumaragupta was the son of Chandragupta. Right? नवा प्रश्न। सुधा जी गा दीजिए एक मुकड़ा, फिर उसके बाद जी। सुधा जी, सॉरी। ओके। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे सुख में मेरे दुख में जो है हर पल साथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ। थैंक यू।
धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया सुधा जी। तो नवे प्रश्न में नवा बढ़े। प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। रामायण में जब राम और लक्ष्मण नागपाश के साथ बंधन में फंस गए तो उनको किसने इससे मुक्त कराया? और आपके ऑप्शंस हैं गरुड़ा, अंगद, जांबवंत या जटायु। Okay, somebody's already raised their hand. Very nice. Nirupama Sahu has raised her hand first. निरुपमा साहू, निवेदिता दोनों ने हाथ ऊपर किया है। Okay. यस निरुपमा जी आप बताइए। सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ हाँ कि मेरे में जो हैंड्स का जो पिक्चर्स होना चाहिए वो है ही नहीं, इसलिए मैं ये थंब का कर रही हूँ। मुझे इसमें कहीं भी है, इसलिए मैं जब भी करती हूँ तभी ये हैंड्स का यानी कि थंब का करती हूँ। चलो ठीक है, आप बताइए नीता जी। मैंने एक बार नाम तो बोला था आपका। नीता जी आप जवाब दीजिए। हाँ जी। चारों में से एक। जटायु। जटायु। जटायु ठीक है। और निरुपमा जी आप भी बताइए। गरुड़। गरुड़ निरुपमा जी ने बताया। और निवेदिता जी आप बताइए। जी ऑप्शन 1 है गरुड़। गरुड़। और कौन रह गया? श्री राम जी आप भी बता दीजिए फिर। गरुड़ा। गरुड़ा। चलिए सही आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। गरुड़ विष्णु का वाहन। कौन गा रहे हैं? निरुपमा जी गा रही क्या? सॉरी मैं म्यूट में मैंने सोचा म्यूट कर दिया इसलिए गाना गा दिया। चलो निरुपमा जी आपने सही जवाब दिया क्या? हाँ ठीक है, गाइए एक लाइन, एक मुकड़ा सुनाइए। ठीक है, मैं मेरी फेवरेट गाना गाती हूँ जी। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरे जिंदगी का तुम ही आसरा हो। बस भैया। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज जब लोग गा रहे हैं आप लोग प्लीज म्यूट में रहिए, बिकॉज आपकी आवाज भी आ रही है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो इट्स नॉट फेयर बिकॉज एक बार एक कॉमन गाना सबको गाने के लिए बोल देंगे लास्ट में। ऑलराइट, तब सब प्रश्न चलते हैं। यस, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज देयर। ये रहा आपको। इनमें से किसको भी वैनतेयक भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, विष्णु, गरुड़ या लक्ष्मी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, किसी ने हैंड रेज किया? सॉरी, वो दो हैंड रेज ऑलरेडी है। निवेदिता जी है, श्री राम जी है, निरुपमा साहू। किसी से भी पूछ लीजिएगा। मनीष गोस्वामी जी ने पहली बार किया है। अनीता रक्षा। हाँ सर, गरुड़ा। ये मेरा जो हैंड है यहाँ नहीं रहा था पहले, अब देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन बोल रहे हैं? मनीष जी। अनिल गोस्वामी, बीकानेर, राजस्थान से। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस, वहाँ तो ब्लैकआउट हुआ है, ब्लैकआउट हुआ है बीकानेर। अच्छा बीकानेर में तो ब्लैकआउट है ये। चलिए, हाँ गरुड़ा आंसर राइट आंसर। गरुड़ा आपका जवाब है। और कौन देने वाला है? यस, श्री राम जी हैं। और कौन है? निवेदिता जी ने। मैं भी हूँ सर, मैं भी हूँ। सुधा जी बोलिए। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। फटाफट बोलिए आप, आंसर। मैं भी हूँ सर, मैं भी हूँ। गरुड़ा। गरुड़ा है। सारे लोग गरुड़ा बोलते। चलो देखते हैं आप सही जवाब किसका आता है।
नाइस। गरुड़ा का एक और भी नाम होता था, कोई बता सकता है गरुड़ा का एक और भी नाम होता था? Anybody can raise a hand and tell me. Anybody? विनता। विनता। No, not really. Garuda is also called Tarksha. Tarksha. हाँ जी। Tarksha. Yeah, that's the name. I'm not pronouncing it properly. Correct. But Tarksha. Okay. Brahma was called Prajapati or Virinchi, and Vishnu was of course called Narayan and Hari. Lakshmi जी को कमला, पद्मा, ईश्वरी सब बोला जाता है, और बहुत सारे नाम हैं। लक्ष्मी जी के तो और भी बहुत नाम हैं, but these are the more common. 108. These are common names, but all right, thank you, रमेश जी। और ये अभी जो लास्ट में जिन्होंने मनीष जी ने भी शायद, और वो बीकानेर वाले भी हैं, तो एक गाना गुनगुनाइए बीकानेर वाले आप जी। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बहुत बढ़िया मनीष, वेरी नाइस। मेरे को लगता है कि जयपुर और ये बीकानेर वाले सब बढ़िया गाते हैं, और हमारे साथ ज्यादा लोग जहाँ ब्लैकआउट है वहां से ज्यादा जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस यार, यू गाइस आर अमेजिंग। ऑफ कोर्स somebody from US is also हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधा विवा कपानी from US I think. Who else is there from US? जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में नंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, और इस तरह से नए इवेंट आपने करके हमारे जितने भी हमारे संगीत प्रेमी लोग हैं जुड़े हैं अभी, और कुछ लोग थोड़ा सा बाद में पछताएंगे कि जुड़े क्यों नहीं हम। कोई बात नहीं, आपके लिए सेकंड राउंड बना, दूसरा एपिसोड आपको ज़रूर हम लोग फिर से जल्दी करेंगे, ताकि आपको भी चांस मिल सके, और आप सभी भी इस एपिसोड का अपलोड करेंगे हम लोग यूट्यूब पर वगैरह बाद में एडिट करके, अगर जम जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज़ तो हम लोग साक्षी हैं ही इन चीज़ों के। और फिर से एक बार मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और कुछ चीज़ें रह गई हो या कुछ कोई जुड़ नहीं पाया हो तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और थोड़ा सा जो है अर्ली आपको लिंक वगैरह भेज देंगे, और कुछ और थीम को लेकर हम लोग जुड़ेंगे, जैसे इंडियन हेरिटेज पे आज बातें की, थोड़ा सा रामायण महाभारत इससे जुड़े हुए सवाल थे, तो कुछ और अच्छे सवालों के साथ भी जुड़ेंगे हम लोग। और नंद किशोर जी के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो उनसे जुड़ेंगे। करीब 150 सवाल हैं। बस 150 सवाल हमको पूरे करने, आज 10 ही लिए हैं, तो और 14 एपिसोड हमें पूरा करने का मौका। 150 सवाल सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में है, और किसी इंडियन माइथोलॉजी में ही बिल्कुल नहीं। और मेरे को लगता है 150 तो बहुत ही कम है, मेरे को होने चाहिए 3000, बट हो जाएंगे जितना मैं रिसर्च करूंगा उतना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जो लोग जुड़े हैं, मुझे पूरा नाम अगर दिख जाए तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ नाम पढ़ने का, और थोड़ा फटाफट अगर नाम, प्लेस एंड संगीत से कब आप जुड़े अगर बता देंगे तो अच्छा है। मैं नाम लेता हूँ। अनीता जी आप बताइए कहाँ से जुड़े हैं फटाफट। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। संगीत से आपका जुड़ना कब से हुआ? संगीत से जुड़ना हुआ रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कंसल्टेंट EHC ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नाम नहीं आ रहा है इसमें। जी मैं देव जोशी हूँ, सब जयपुर से। जी संगीत से आप कब जुड़े हैं सर? स्कूल टाइम से ही, वैसे ही शौकिया गाना। अरे वाह, क्या बात है, हम आपको सुने नहीं आज, एक लाइन सुनाई आप। शुरुआत ही मैंने किया था। अच्छा, आप शुरुआत आपने ही किया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। ललित त्रिपाठी सर नमस्कार। मेरा नाम ललित कुमार त्रिपाठी है जी। बेसिकली रहने वाला मत्स्य नगर का हूँ, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था, अलवर का। यहाँ मेडिकल डायरेक्टरेट में हूँ, स्वास्थ्य निदेशालय में। अच्छा, संगीत से आपका जुड़ना कैसे हुआ, कितना टाइम हुआ? संगीत से तो सर अपने दूर को कोई नाता नहीं है सर। बस अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ, कभी कभी गा लेता हूँ। क्या बात। और उस वक्त थोड़ा सा किडिंग के मूड में था,
मेरा परिवार है, एक बिटिया है, एक वाइफ है, एक ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच ललित। मनीष जी बताइए, मनीष चौधरी। अनम्यूट करिए सर। मनीष गोस्वामी चौधरी। मनीष गोस्वामी जी, अच्छा चौधरी का नहीं है शायद। हाँ ठीक है, मनीष गोस्वामी जी बताइए। हाँ सर, मैं बीकानेर राजस्थान से जी। CMH बीकानेर में मेडिकल हेल्थ में वर्क करता हूँ। अरे वाह, त्रिपाठी जी के जैसे। हाँ, तो और संगीत का तो हमारे फैमिली में भी शुरू से ही है, संगीत की फैमिली है हमारी पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। निवेदिता जी। जी सर, ये तो स्कूल से गाते आ रही हूँ। संगीत में जुड़े हुए हैं, अच्छा। हाँ। अभी बिलोंग, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से, ओके। नंद किशोर जी उड़ीसा वाले भी आपको सुना रहे गाना। निरुपमा जी। महापात्रा मतलब वहीं से, महापात्रा मींस ओरिजिनल उड़ीसा। हाँ भैया, मैं निरुपमा साहू, मैं एक्चुअली उड़ीसा की हूँ मैं। अच्छा, आप भी उड़ीसा से हैं, ओके। हाँ, उड़ीसा की हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। ओके। संगीत से कैसे जुड़ा हुआ आपका, कितने समय? संगीत से जब से मैं छोटी थी तब से मुझे म्यूजिक गाना बहुत पसंद है मुझे। अरे वाह। हिंदी गाना, उड़िया गाना और तेलुगु गाना। तेलुगु भी मुझे पसंद है, 3 भाषा का गाना। चलिए एक बार अलग अलग लैंग्वेज के लोग जहाँ से जुड़े वो भी गाएं, ऐसा भी कुछ करेंगे। अभी पता चल रहा है। अभी मैं स्वामी सत्य साई बाबा, स्वामी का जो सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती में रहते हैं ना, हाँ, उनका भजन में रोज सुबह एक, शाम को एक गाती हूँ मंदिर में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। वो म्यूजिक मुझे ऐसे काम आया अभी मुझे, स्वामी का भजन गाना। अच्छा है, थैंक यू निरुपमा। और नीता नायक, नीता जी है क्या अवेलेबल? जी हाँ जी। बोलिए कहाँ से जुड़े हैं और संगीत के साथ आपका कैसे कितना समय हुआ? गुजरात से जुड़ी और संगीत में जैसे वैसे कि बचपन से ही मैं संगीत में जुड़ी हुई है, बचपन से ही मैं गाती आई हूँ, बचपन की मैंने स्टेज शो भी किए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू नीता जी। श्रीराम जी आप बताइए, कितना समय हुआ संगीत से जुड़कर? हाँ, मैं श्रीराम, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं स्कूल कॉलेज में गाया करता था। ओके। तो अभी भी मैं पार्टे करता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स में। बहुत बढ़िया श्रीराम जी। सुधा जी, सुधा जी आप है? सुमेश जी, जी। हाँ सुधा जी बताइए। हाँ जी, मैं फिलहाल अपनी बेटी के पास यूएस में आई हूँ। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और संगीत काफी बचपन से ही है, लेकिन अभी आफ्टर रिटायरमेंट नंद कुमार जैसे गुरु मिले हैं तो हमें क्या बात है, आगे पहुंच गए। और आप काफी चांस मुझे देते हैं, मैं इनके शो में काफी 175 एपिसोड तक कर सकूं, तो आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत बढ़िया। सुमेश जी एंड सर नमस्कार, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ और मेरा संगीत से जो जुड़ाव हुआ है पिछले 2 साल में हुआ है। मेरे कुछ चुनिंदा गाने हैं जिनको मैं बार बार रिपीट करके गाता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ। तो आज ग्रुप में जुड़ के बहुत अच्छा लगा, सभी ने गाना गाया, वेरी नाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल द मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच। भाभी को भी याद करना जरूर, थैंक यू। ये उत्पला देवी जी को हमने सुना शायद, है ना? चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगली बार हम लोग जो लोग जिस कंट्री से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का एक गाना उस भाषा में भी गाइएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड हम लोग जो है प्रॉपर प्लानिंग, आपको भी समझ में आया कैसे होता है, मुझे भी समझ में आ गया, नंद किशोर जी को भी पता चल गया कि हम लोग इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हो सके तो जितना हो सके नेक्स्ट टाइम मोबाइल को स्टैंड पे रखिए और हॉरिजेंटल रखिए और फेस आपका अच्छे से दिखे, पीछे बैकग्राउंड में एक पर्दा हो, ऐसा कुछ सेटिंग करके आप जुड़ जाइए तो हमें भी खुशी होगी और उसका वीडियो शूट जो है अच्छा होगा, फिर आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, है ना, तो उसमें दिखने में भी अच्छा रहेगा और कोशिश करते हैं ये और बेहतर करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
ओम शांति।